अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चना पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी से बनेगा और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए हैं 3 ग्लास चावल। उसके बाद यहाँ मैंने 2 दरमियाने आलू ले लिए हैं, उसको मैंने ऐसे क्यूब की शक्ल में काट लिया है। और 1 कप मैंने चने ले लिए थे और इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद ये मैंने बड़ा एक टमाटर लिया और उसको मैंने काट लिया। 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक पेस्ट का जाएगा और 1.5 खाने का चम्मच इसमें लहसुन पेस्ट का जाएगा। 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें और 8 से 10 अदद ही मैंने काली मिर्चें ले ली थी और इन दोनों को मैंने पीस लिया है। 1 कप इसमें ऑयल का जाएगा और यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया साबुत। 2 बड़ी स्टिक मैंने दालचीनी की ले ली थी, 2 मैंने बड़ी इलायची के लिए, 5 से 6 अदद मैंने काली मिर्च ली है और 3 से 4 अदद मैंने लौंग के ले लिए और साथ 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा का लिया है। ये 2 मैंने तेज़ पत्ते के लिए हैं। अब गरम मसाले में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स करके मैं 10 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दूँगी। यहाँ पर मैंने लिए एक बड़ी प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया था। अब ये मैंने एक पतीली ली है, इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और साथ ही ये मैं प्याज शामिल कर दूँगी इसमें। अब इन प्याज़ों को मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं प्याज। अब इसमें मैं तेज़ पत्ता शामिल कर दूँगी। हिला लूँगी इसे। अब इसमें जो भिगो कर मैंने गरम मसाला रखा था वो शामिल कर दूँगी और साथ ही मैं ऊपर ढक्कन रख दूँगी। अब इसको मैं 1 मिनट तक ढके रहने दूँगी। ये देखें तमाम गरम मसाले की खुशबू प्याज़ों में आ गई है। अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच जो मैंने लहसुन पेस्ट लिया था वो शामिल कर लूँगी और साथ ही इसके मैं अदरक शामिल कर लूँगी। अब लहसुन और अदरक को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं ये कटे हुए टमाटर शामिल कर दूँगी, इनको भी हिला लूँगी। 2-4 चम्मच चलाने के बाद इसको मैं ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। ये देखें टमाटर हमारे गल चुके हैं। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगी। आलूओं को मैं मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब इसमें ये जो मैंने हरी मिर्चों और काली मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो शामिल कर दूँगी। इसको भी मिक्स कर लूँगी। अब मैं मसाले में थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और आलूओं को गलने तक पका लूँगी। देखें ढक्कन बंद करके इसको मैं हल्की आंच में आलूओं को गला लूँगी। आलू हमारे गल चुके हैं और मसाला भी हमारा पक चुका है अच्छी तरीके से, ये देख सकते हैं आप।
अब इसमें ये मैंने चनों को बॉईल कर लिया था, पानी में डाल के थोड़ा मीठा सोडा डाला था 2 चुटकी और नमक डाल के चनों को मैंने उबाल लिया था। अब वो मैं शामिल कर रही हूँ। चनों को भी मैं मसाले के साथ थोड़ा सा भून लूँगी ताकि मसाले का टेस्ट चनों में भी आ जाए। चनों को हमने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, बस थोड़ा सा इसको मसाले के साथ भूनना है ताकि उसमें मसाले का टेस्ट चनों में भी आ जाए। अब इसमें मैं 3.5 गिलास पानी के शामिल कर रही हूँ। हस्बे ज़ायका इसमें अब नमक शामिल करूँगी। मिक्स कर लूँगी और ढक के इसको मैं बॉईल आने तक पका लूँगी। ये हरी मिर्चें डालना मैं भूल गई थी साबुत, आप ये ज़रूर डालिएगा। इसके डालने से चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए हमारा बॉईल आ चुका है पानी में। अब इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। अब मैं इसको ढक के पानी सूखने तक पका लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको दम के लिए लगा दूँगी। ये देखिए मैंने तवा रख दिया था और ढक के मैंने इसको हल्की आंच पे दम आने तक पका लिया। ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने ये दम खोला है। कितने अच्छे खिले खिले से हमारा चना पुलाव बना है, आप देख सकते हैं। आइए अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला हमारा चना पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।